चलो अपनी बेकिंग को थोड़ा सा आसान बनाते हैं और घर पर बनाते हैं वनीला केक प्रीमिक्स। बिल्कुल बाजार की तरह इसका टेक्सचर आएगा। आप देखो कितना सॉफ्ट स्पॉन्ज बन के तैयार हो रहा है, और जाली भी चेक करो कितनी अच्छी बन रही है। और इसके लिए जो सामान हम यूज करते हैं, मोस्टली सामान हमारे घर पर आसानी से मिल जाता है, और बिल्कुल एकदम परफेक्ट बाजार जैसा फुल मेजरमेंट के साथ इसको हम बना के तैयार करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे मैदा। मैदा हमें लेनी है पैकेट वाली, नॉर्मल खुली हुई मैदा नहीं लेनी है। और ये हम बनाएंगे, मैं आपको बताऊंगी 1 कप का प्रीमिक्स का मेजरमेंट, लेकिन मुझे डबल बनाना था तो इसलिए मैंने हर चीज डबल करके ली है। अब ये मैदा लिया मैंने 1 कप भर के, और आप देखो मैंने चाकू से इसको एकदम लेवल कर लिया, ना ये कम है ना ज्यादा है, क्योंकि अगर हम मैदा थोड़ी सी कम ज्यादा लेते हैं तो मेजरमेंट में काफी फर्क आ जाता है। अब 1 कप मैदा के साथ लेंगे हम आधा कप घर की पिसी हुई बारीक चीनी। चीनी को बस लेकर मिक्सी में एक बार चला लेंगे तो एकदम बारीक सी पीस लेंगे। अब मुझे ये डबल बनाना है तो इसलिए मैंने आधा आधा कप करके 2 बार डाली है। मैं सारा मेजरमेंट 1 कप के हिसाब से लिख दूंगी, आप वहां से आसानी से चेक कर सकते हैं। अब ये मिल्क पाउडर है, आप मिल्क पाउडर लें या डेयरी व्हाइटनर कुछ भी ले सकते हैं। ये 1/4 कप लेंगे, और इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इससे हमारे केक स्पॉन्ज में बहुत बढ़िया मिल्की सा टेस्ट आता है, जो टेस्टी भी बनाता है, नहीं तो फीका फीका सा लगेगा। तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। अब ये हमने डाल लिया अपने बॉल में, सारी चीजें हम इकट्ठे ही डाल लेंगे। अब 2 टेबल स्पून डालेंगे हम इसमें कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर से एकदम हमारा वाइट वाइट स्पॉन्ज बन के तैयार होता है, तो आप इसको भी मिस मत करना। कॉर्नफ्लोर ले लो चाहे अरारोट ले लो, कुछ भी आप लेकर इसमें डाल लीजिए। 2 टेबल स्पून डालेंगे। अब बेकिंग पाउडर डालना है, तो हमें डालना है 1 टीस्पून भर के बेकिंग पाउडर 1 कप के हिसाब से। आप देखो बिल्कुल लेवल है, ना कम है ना ज्यादा है। तो 1 टीस्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे। अब बेकिंग सोडा लेना है तो ½ टीस्पून हम डालेंगे इसमें बेकिंग सोडा। इसको भी हमें लेवल करके लेना है। इन 2 चीजों का तो मेजरमेंट का हमें खास तौर से ध्यान रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें हमें डालना है सिट्रिक एसिड, जिसे नींबू के फूल भी कहते हैं। ये आराम से केमिस्ट के यहाँ भी या राशन वाले किसी की दुकान पे भी आराम से मिल जाता है, और ये बहुत खट्टा सा होता है। तो इसका हमें जो मेजरमेंट है बहुत केयरफुली लेना है, क्योंकि जरा सा भी एक्स्ट्रा हमारे केक स्पॉन्ज का टेस्ट बिगाड़ सकता है। तो 1/4 टीस्पून डालेंगे हम इसमें, इसे बस भर के और तब डालेंगे। अब इसे करेंगे हम बहुत अच्छे से मिक्स, जिससे सारी चीजें आपस में मिक्स हो जाए, हर चीज इवनली मिक्स हो पूरे पार्ट पे। अभी हम इसको वैसे मिक्सी में भी चलाएंगे तो उससे भी बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब ये सिट्रिक एसिड हमारा दानेदार था, तो इसलिए भी हमें इसे मिक्सी में चलाना जरूरी है, कि जिससे ये बढ़िया तरीके से पिक्स कर और सारे में अच्छे से मिक्स हो जाए। आप इस केक प्रीमिक्स को आराम से 2-3 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। एक बार बना लो और फिर इसे स्टोर करके रख दो। अब जैसे मेरे को डबल बनाना था, तो आप देख रहे हो हर चीज में 2-2 बार डाल रही हूँ। तो इस तरह से अगर आपको ज्यादा बनाना है तो उसी तरह से क्वांटिटी को चेंज करते चले जाओ, बस थोड़ा एक्स्ट्रा कर लो, जितना मतलब डबल कर लो हर चीज को। अगर 4 बार के हिसाब से बनाना है, 2 किलो बनाना है, तो हर चीज 4 बार डाल लो। अब इसे मैंने मिक्सी से अच्छे से चला लिया। अब इसको हम दोबारा भी एक बार छान लेंगे। अगर आपको यह है कि मिक्सी में नहीं चलाना है तो सिट्रिक एसिड को अच्छे से पीस लो, और फिर उसे डालने के बाद कम से कम 3 से 4 बार अपने सारे बैटर को छानो, जिससे सब चीजें आपस में बढ़िया तरीके से मिक्स हो जाए। बेसिकली इन्हें हमें अच्छे से मिक्स करना है कि पूरी तरह इवन मिक्स हो। इसको हम सारे को छान लेंगे, और अब इसको हम स्टोर करके रख लेंगे किसी एयर टाइट कंटेनर में, तो जिससे ये आराम से 2-3 महीने तक चल जाएगा। बस इसको छानना भी इतना ही जरूरी है, और इसको बनाना भी बहुत आसान है। बहुत इजीली आप बना सकते हैं, और बाजार के मुकाबले बहुत किफायती भी पड़ता है ये। मैं आपको बना के भी बताऊंगी स्पॉन्ज की कैसे बनता है इसका। बस एक बार इसको अच्छे से मिलाएंगे और फिर इसको बस हम रख देंगे। मुझे हाथ के आती इसका केक बेक करना था, तो मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे बनाना है। अब आधा किलो के लिए लेना है हमें पूरा 1 कप भर के प्रीमिक्स, और उसमें डालेंगे हम थोड़ा थोड़ा सा पानी। अभी मेरे को दुगना बनाना था, तो इसलिए मैंने ये 2 तरह के स्पॉन्ज बनाने थे मुझे, तो मैंने 1.5 कप प्रीमिक्स लिया। और इतने हम पहले अपने अवन को भी प्री हीटिंग पे लगा देंगे, और टीन वगैरह सब कुछ तैयार करके रख लेंगे।
टिन को भी अच्छे से ग्रीस करेंगे तो हमें बटर पेपर वगैरह लगाने की भी कुछ जरूरत नहीं होगी, आराम से हमारा केक डिमोल्ड हो जाएगा। तो उसे बटर करके ग्रीस करके हमने एक साइड रख दिया। अब इसमें डालेंगे पानी, सिंपल पानी डालना है रूम टेम्परेचर का, और इसे हल्के हल्के हाथ से फोल्ड करते हुए हमें मिक्स करना है। थोड़ा रोक रोक के पानी डालना है, एकदम से बहुत पानी हम ऐड नहीं करेंगे, पहले थोड़ा सा पानी डालेंगे फिर मिक्स करेंगे, इससे लम्स भी नहीं बनते और एकदम स्मूथ सा बैटर बन के तैयार हो जाता है। पानी का कोई मेजरमेंट नहीं होता, ये पानी आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा, क्योंकि हर मैदा का पानी सोख करने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ मैदा ज्यादा पानी सोख करती है, कुछ कम करती है, तो उसका कोई सेट मेजरमेंट नहीं होता है। बस इसे मिक्स करते जाएंगे अच्छे से कट एंड फोल्ड मेथड से, और थोड़ा थोड़ा देखते जाएंगे कि हमें पानी की कितनी नीड है, तो थोड़ा थोड़ा करके हम मिलाते जाएंगे। एक स्मूथ सा बैटर बनाना है रनिंग कंसिस्टेंसी का। बहुत गाढ़ा होगा तो आपका केक का बैटर हार्ड बनेगा और क्रैक आ जाएंगे, और बहुत सॉफ्ट होगा, पानी ज्यादा होगा तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा और वो भी हार्ड हो जाएगा हमारा बैटर केक का स्पॉन्ज। तो इसलिए बहुत हिसाब से हम पानी को ऐड करेंगे। इसमें सिट्रिक एसिड और सोडा मिला हुआ है तो अपने आप ही ये राइज हो जाएगा, हमें और कोई चीज मिलाने की इसमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस ये हमारा बैटर अच्छे से बन के तैयार हो गया। अब इसे हम अवन में लगा देंगे, प्री हीटिंग अवन में 180 डिग्री सेल्सियस पर हमें 30 से 35 मिनट लगेंगे और हमारा केक अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा। बस ये अच्छे से निकल गया और देखो कितना बढ़िया बेक हुआ है। और ठंडा होने के बाद इसको हम अच्छे से साइड हटा लेंगे और उसके बाद इसको किसी प्लेट पर फ्लिप करके रख देंगे और हल्का सा टैप करेंगे तो आपका स्पॉन्ज है आराम से बाहर निकल के आ जाएगा। ये देखो बाहर निकल के आ गया। अब आप इसको चेक करो कितनी अच्छी इसमें जाली आई है। जितनी अच्छी जाली आई है उतना ही ये सॉफ्ट बनेगा। और ऊपर से भी देखो कितना अच्छा बेक हुआ। अब मैं ये आपको प्रेस करके दिखाती हूँ। प्रेस जितना कर रही हूँ बार बार बाउंस बैक हो रहा है, इसका मतलब बहुत सॉफ्ट हमारा स्पॉन्ज बन के तैयार हुआ। जब ये अच्छे से कट जाएगा तो मैं इसकी आपको लेयर भी कट करके दिखाऊंगी। अब ये देखो कितनी अच्छी इसकी लेयर कटी हुई है और कितना सॉफ्ट बना है। बहुत अच्छा केक बन के ये तैयार हुआ है। तो आप इसको बनाएं और मेरे को बताएं कैसा